ठीक, चलो ध्यान से। हम लोग क्लास 8 साइंस में बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है सेल। इंग्लिश में सेल और हिंदी में कोशिका। देखो कोशिका के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। कोशिका क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, किसी भी सजीव की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। इसका हमने देखे थे, घर से भी तुलना करके देखे थे किस प्रकार, जैसे घर एक ईंट से मिलकर बनाता है, उसी प्रकार हमारा जितने भी सजीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, इकाई से मिलकर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाता है, हम लोग को लगता है कि कोशिका हम लोग का शरीर का एक हिस्सा है, यानी पार्ट है, लेकिन वो पार्ट नहीं है, वह पार्ट नहीं है, हम लोग के शरीर का वो पार्ट नहीं। जबकि हमारा कोशिका क्या होता है, वह संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। जैसे हाथ हमारे शरीर का पार्ट है, हाथ हमारे शरीर का पार्ट है, जबकि कोशिका क्या होता है, किसी भी सजीव के संरचनात्मक क्रियात्मक क्या होती है, इकाई होती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक मानता है, यानी कोशिका का जनक किसे कहा था, क्या बताओगे, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 में। उन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी, वह कोशिका कैसा था, तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था, मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लिविनहॉफ। क्या नाम था उनका, एंटोनी वॉन लिविनहॉफ। तो पहले सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब, 1665 में, 1665 में। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लिविनहॉफ ने, एंटोनी वॉन लिविनहॉफ ने। लेकिन अब देखो, मृत कोशिका खोजा चाहे जिंदा से नहीं होता है, कि कोई क्रिमिनल होता है तो जिंदा पकड़ कर लाया, चाहे मुर्दा नहीं होता है। इस तरह कोशिका पकड़ के तो लाए, चाहे जिंदा पकड़ कर लाया चाहे मुर्दा पकड़ के कौन लाया, रॉबर्ट हुक। इसलिए कोशिका का जनक किसे मानता है, रॉबर्ट, यानी फादर ऑफ द सेल इज रॉबर्ट हुक। बात में आ रहा है। और कोशिका का अध्ययन से पढ़ते हैं, तो कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या बोलाता है, साइटोलॉजी। यहाँ देखिए किसी को दिक्कत। अब देखो, जिस प्रकार हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करने से, हमारा लिखने का काम किसके द्वारा है, हाथ द्वारा, पकड़ने का काम किसके द्वारा है, हाथ द्वारा, देखने का काम है आंख द्वारा, बोलने का काम है जीभ द्वारा। इस तरह कोशिकाओं के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जो एक ही अंग द्वारा नहीं होता है। कोशिका के अंदर बहुत सारी क्रियाओं के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं, जिन्हें कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकांग। बात समझ रहा है। तो क्या बताओगे, कोशिका के अंदर बहुत सारे कुछ क्या होते हैं, उनके अंग होते हैं, जो अलग अलग क्या करते हैं, क्रिया को संपन्न करते हैं। उन सभी अलग अलग अंगों को मिला क्या बोलते हैं, कोशिकांग। तो हम लोग कोशिकांग यानी कोशिका के अंग पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारा कोशिका दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना है क्योंकि कई चीजें बनानी है इसमें ना। ये हमारा क्या है, कोशिका है, ठीक। ये क्या है, हमारा कोशिका। तो कोशिका के सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, झिल्ली से नाम तुमको समझ आ रहा है, झिल्ली मतलब पॉलिथीन। झिल्ली मतलब पहले बचपन में नहीं बोलते थे, तो ज्यादा तो कहते झिल्ली दे दो, यानी पन्नी, प्लास्टिक। तो मतलब कि आवरण, एक तरह से क्या होता है, कवर। क्या होता है, कवर। तो क्या बताओगे, कोशिका के सबसे बाहरी भाग, कोशिका का सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग जो कोशिका को कोशिका क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका की सुरक्षा करता है, क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका के समस्त कोशिका यानी कोशिका के समस्त अंग, चाहे जो भी अभी अंग हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, समस्त अंग इसी कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। फिर समझो कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो क्या बताओगे, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को, सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका की क्या करता है, सुरक्षा करता है, इससे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। यह प्रोटीन का बनाता है। किसका बनाता है, प्रोटीन का बनाता है। कोशिका झिल्ली किसका बनाता है, प्रोटीन का बनाता है। किसी को दिक्कत। और एक काम ये और करता है, जैसे मान लेते एक कोशिका यहाँ है, तो एक कोशिका इसके बगल में भी होगा ना, तो ये दो कोशिकाओं को क्या करता है, एक तरह से मतलब कि सेपरेट रखता है, उसको क्या रखता है, अलग करके रखता है। दो कोशिकाओं को अलग करने का काम कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। नहीं होता तो दोनों सन आ जाते एक तरह, नहीं तो दो कोशिकाओं को अलग करने का काम भी कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली समझ में आ रहा है, पास में आ रहा है। तो उस कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को जो कोशिका के समस्त अंग की रक्षा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली। यह किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। किसको दिक्कत, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा कोशिका भित्ति। क्या चीज,
कोशिका भित्ति। अब देखो जंतु की जो कोशिका होती है ना थोड़ी सी छोटी होती है, क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। अब भाई छोटी है तो हल्की भी होगी, छोटी है तो। अब जैसे मान लेते तुम लोग कहीं सामान लेने जा रहे हो तो तुम छोटा छोटा हल्का हल्का सामान लो, 5 रुपया कपूर ले लो, अजवाइन ले लो, जीरा ले लो, चायपत्ती लो, छोड़ हल्का हल्का सामान लो, तो तुम एक ही प्लास्टिक में लेकर चले आओगे। लेकिन तुमसे कहे कि तुम कोहड़ा ले लो, कदुआ ले लो, कटहल ले लो, मतलब भारी भारी सामान, तो क्या एक ही पन्नी में लेकर चले आओगे? नहीं आएगा। तुम कहोगे इसके ऊपर एक और मोटा पतला मोटा पन्नी चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? मोटा पन्नी चढ़ा दीजिए। तो इसी तरह क्या होता है, जो जंतु कोशिका होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, उनके ऊपर बस एक ही लेयर आवरण पाया जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। लेकिन जो पादप कोशिका, पादप मतलब जैसे देखो जो ऐसे सजीव जो चलते फिरते हो जंतु कहलाएंगे, ऐसे सजीव जो एक जगह इसे करके हिलते डुलते हो पादप कहलाएंगे। पास में रहा है यानी पेड़ पौधे, कोई दिक्कत? तो पादप के कोशिका थोड़े से बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं और भारी भी होता है, तो उनको कवर करने के लिए झिल्ली संभाल नहीं पाएगा, झिल्ली के ऊपर एक और पन्नी चढ़ाना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। लग रहा है दीवार टाइप का, नहीं तो इसके बाहरी आवरण क्या बोलते हैं? सेल वॉल। किसी को दिक्कत? तो क्या बताओगे? पादप कोशिका। अच्छा बताओ, कोशिका भित्ति क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है? नहीं, ये बस क्वेश्चन में आ जाएगा पादप कोशिका में। तो क्या बताओगे? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह जरा सा मोटा होता है। कैसा होता है? जरा सा मोटा होता है। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। किसी को दिक्कत? कोशिका भित्ति समझ में, कोशिका झिल्ली समझ में? समझ। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो कहोगे सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज। नाम याद रख लो, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसी कोई समस्या? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग कोशिका के अब अंदर पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका के अंदर सबसे पहला पढ़ेंगे इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो कोशिका जितना भी कार्य करता है तो उसके लिए क्या होती है? उसको ऊर्जा की आवश्यकता। भाई बिना काम से हमें लोग करना है तो बिना खाना खाए या बिना ऊर्जा के हम लोग कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कोशिका कैसे कर सकता है? तो कोशिका को भी क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसको कौन दिलाता है? कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा को कौन वो उत्पन्न करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब देखो ध्यान से, देखो क्या होता है, जैसे हम जब श्वसन के दौरान जब सांस लेते हैं तो होता क्या है कि हम ऐसा सांस लिए वो कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में से क्या करता है कि जो हमारे ब्लड है यानी रक्त है, रुधिर है, वह क्या करता है? ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन से क्या बनाता है? बंध बना लेता है और ऑक्सीजन को उठा के लेकर पहुंच जाता है कहाँ पर? हर एक सेल तक पहुंचा, हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। और वो कोशिका से कहाँ पहुंच जाता है? वह माइटोकॉन्ड्रिया तक। और माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाता है? एक ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। यह ऊर्जा जो बनाने का इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसका खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया, तो वो तुम्हारे काम का नहीं है। ऊर्जा बनाने को क्या बोलते हैं? वो क्रेब्स साइकिल बोलते हैं उसको, कि ऊर्जा का बनाते जाते हैं। बस तुम लोग इतना पढ़ना है कि क्या बताओगे कि श्वसन के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन हमारे रुधिर क्या करते हैं? लेकर हर एक कोशिका तक पहुंचाते हैं। और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा बना के समस्त कोशिकांग तक और कोशिका के बाहर हमारे भाई हर एक कोशिका तक ऊर्जा मिल जाएगा, तो हम लोग ऊर्जा मिल जाएगा और हम लोग हर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बात सुन रहा है? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह। पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन। नामो नहीं, सुपरमैन और स्पाइडरमैन। तो माइटोकॉन्ड्रिया भाई एनर्जी वाली बात है नहीं, तो सुपर करें। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन। नहीं, एनर्जी वाली बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? अल्टमैन ने की थी। नहीं, आज खोज में बहुत अच्छे साइंटिस्ट करते हैं, नाम याद करने में अच्छा लगता नहीं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हनुमैन, अल्टमैन। नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कोई दिक्कत? अच्छा, कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक बताते हैं। रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? चलिए अब नेक्स्ट। अच्छा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना दिया, ऊर्जा बना दिया। ऊर्जा बना के अच्छा बताइए, ऊर्जा बन गया। अब ऊर्जा एक का जगह है, क्या है? एक का जगह है, दोबारा नहीं, कहीं जा नहीं रहा है, कहीं जा
नहीं रहा तो दिक्कत होगा कि नहीं। अब इससे अच्छा बताइए, जैसे क्या होता है, जैसे मान लेते कोई एक व्यक्ति है बैडमिंटन खेल रहा है, यही हाथ से क्या खेल रहा है, बैडमिंटन। तो अब बताइए बैडमिंटन से ऐसे से मारेगा, यही हाथ से मारेगा, तो उसको अधिक ऊर्जा किसमें चाहिए, इसमें। उसकी अधिक ऊर्जा किसमें चाहिए, इसमें। तो उसको पूरा पूरा का पूरा ऊर्जा कहाँ चाहिए, उसके ई हाथ में, लघु हाथ में चाहिए, लेकिन कम चाहिए, ज्यादा हाथ किसमें चाहिए, ई हाथ में। कोई धावक है, बहुत से दौड़ता है, बहुत रनिंग करता है, तो उसको पूरा पूरा ऊर्जा कहाँ चाहिए, उसके पैरों में। कहाँ चाहिए, पैरों नहीं होता है कि उसको पूरा पूरा ऊर्जा कहाँ चाहिए, पैरों में। तो कोई अच्छा बताइए, तो पैर तो इतना बड़ा है, तो पैर में कोशिका है, तो पैर में जो कोशिका होगा उसका एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बना के चलो काम करा लेगा, लेकिन क्या होगा कि यू का माइटोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे ऊर्जा बनाता है, उसका खत्म होगा तब। तो कोई ना कोई होना चाहिए यहाँ के, अच्छा बताए तुम्हारा ऊर्जा खत्म हो गया, अच्छा रुको मेरे पास ऊपर ऊर्जा है, कोनो काम का नहीं है, लो लेके जाके जाओ, तुम काम करो, यूज कर लो। होता है ऐसा, तो कोई ना कोई ऐसा परिवहन करने वाला चाहिए, एक जगह दूसरे का पहुंचाने वाला चाहिए। तो ये पहुंचाने काम करता है गॉल्जी बॉडी। क्या नाम है इसका, गॉल्जी बॉडी, या हिंदी में गाल्जी क्या बोलते हैं, गाल्जी का। इसकी खोज की थी कैमिलो गाल्जी ने, इसी के नाम पर इसका गॉल्जी बॉडी नाम रख दिया गया। तो गॉल्जी बॉडी क्या करता है, यह हमारे कोशिका के अंदर, हाँ कोशिका के अंदर क्या करता है, यह ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है, ऊर्जा का परिवहन। नहीं तो क्या होता है, इसे मान लेते कि हम अब ऐसा बोल रहे हैं, तो इस समय हमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए, हमारे मुंह को। किसको चाहिए, मुंह को। अब बोलते बोलते हमारा मान लो अगर कोनो परिवहन करने वाले नहीं होते, तो बोलते मेरा मुंह थक गया, नहीं तो क्या, अब बोलबे नहीं करेगा, आवाज ही नहीं निकल रहा है। तो क्या करता है, अब कहेगा कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा पैर चल नहीं रहा, बस खड़ा है, तो यहाँ का एनर्जी से बटोर के उठा के ला के दे देगा हमारे जीभ को या मुंह को दे दिया। अब मुंह कहेगा लो भाई तुम ज्यादा काम करो, तुम एनर्जी रख लो। तो यह परिवहन का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने। कोई दिक्कत, अगर नहीं रहता तो यही होता नहीं। इसीलिए हम लोग का शरीर जब थकता है ना, जैसे मान लो कोई काम करो तो थक जाता है, पूरा शरीर थक जाता है, नहीं पूरा शरीर। ऐसा होता है कभी कि तुम कोई काम करो तो कहते हमारी दाहिना हाथ थक गया, बायां हाथ अभी बाकी है, ऐसा होता है। ये वाला हाथ थक गया है, अब इधर का हाथ बाकी है, इधर एनर्जी है एकदम, ऐसा होता है। थकता लगता है, बाप रे एकदम ताकत, एकदम ऐसे लगता है, एकदम ये होता है। क्यों, क्योंकि कैमिलो गाल्जी क्या करता है, ऊर्जा का हर तरह से, मतलब इधर जरूरत है उठा के लगेगा इधर से उधर लाने, तो इधर ऊर्जा खत्म हुआ, इधर ऊर्जा खत्म हुआ, बराबर ऊर्जा खत्म, और हमारा शरीर पूरी तरीके से क्या होता है, पूरा का पूरा थकता है। ऐसा ही होता है। तो कौन, अच्छा ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, गॉल्जी बॉडी। कौन करता है, गॉल्जी बॉडी। कोई दिक्कत, सही है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा रिक्तिका। क्या आएगा, रिक्तिका। इसको इंग्लिश में वॉक्यूल बोलते हैं। वॉक्यूल क्या होता है, देखो हमारे कोशिका के अंदर कुछ भाग क्या होता है, खाली होता है, कुछ भाग क्या होता है, खाली होता है। अच्छा तुम सुने होगे कि हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है, 70% क्या होता है, जल पाता है, 60-70% क्या होता है, जल पाता है। अब हम लोग को समझ आता है 70% जल, जगह तो बस पेटवे में है, इतना में 70% हमारा वजन, मान ले कोई व्यक्ति है, ऐसे समझो कि मान ले कोई व्यक्ति है 100 किलो का, दूसरा मतलब उसके अंदर 70 किलो पानी है। कहाँ पेट, इतनी बुढ़ी का पेट में कहाँ अटकेगा जी 70 किलो पानी, अट पाएगा। तो ये पूरा का पूरा जल पेट में नहीं, पूरे कोशिकाओं में भरे होते हैं। कहाँ भरे होते हैं, पूरे कोशिकाओं में। कोशिका के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, खाली जगह होता है, रिक्त स्थान। क्या होता है, रिक्त, इससे क्या होता है, रिक्तिका। इस समय क्या होता है, जल और लवण भरे होते हैं। क्या होते हैं, जल और लवण। तो क्या बताओगे, कोशिका के अंदर कुछ स्थान क्या होता है, रिक्त होता है, जहाँ पर क्या भरे होते हैं, जल और लवण। यह जो रिक्तिका होता है, यह पादप पे थोड़े से बड़े होते हैं और जंतु में थोड़े से छोटे होते हैं। यहाँ तक समझ में आया, इसको लिख लो।